देखो सारी बातें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूरल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरल सिस्टम किससे मिलकर बना है? न्यूरॉन्स से मिलकर बना है। और इन न्यूरॉन्स की खास बात क्या होती है? ये न्यूरॉन्स स्टिमुलाई, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो, अब एनसीईआरटी में ये कुछ नर्वस सिस्टम के बारे में बताया गया कि हाइड्रा में किस टाइप का है, मतलब कुल मिला के वो बोलना ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल जो प्रीमिटिव एनिमल्स थे उनमें कैसा था, फिर उनसे थोड़े एडवांस हुए, फिर थोड़े एडवांस एनिमल आ गए, उनमें कैसा है, ठीक है। जैसे हाइड्रा बहुत ही प्रीमिटिव एनिमल्स में आ गया, तो इसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है। और इंसेक्ट फिर उससे थोड़ा डेवलप हो गए एनिमल्स, ठीक है। इंसेक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि ब्रेन इज प्रेजेंट, है ना, यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है अलोंग विद ए नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ठीक है। गैंग्लिया, नंबर ऑफ गैंग्लिया आपने देखा होगा कॉकरोच में भी आपने देखा होगा ना, इंसेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट फिर वर्टिब्रेट, जैसे कि हम हैं, हम क्या है, ह्यूमंस क्या है, जैसे वर्टिब्रेट्स में हमारे अंदर नर्वस सिस्टम क्या है, फिर और ज्यादा डेवलप हो गया, मोर डेवलप, है ना। और इस पूरे चैप्टर में हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं कि कैसे डेवलप हुआ, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। एंड पेरिफेरल के अंदर क्या क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो टाइप का है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। ह्यूमन नर्वस सेंट्रल, ये क्या है? पेरिफेरल, ठीक है। सेंट्रल अब ब्रेन, स्पाइनल कोड, पेरिफेरल, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक आगे फिर दो सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक, ठीक है। तो ये तो याद करने वाला है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, देखो अब देखो इसको पूरे को ऐसे समझते हैं। देखो ये जो रेड कलर का मैंने बनाया ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या है? ब्रेन है अपना और क्या है? स्पाइनल कोड है, ठीक है। और ये जो फाइबर होते हैं ना, जितने भी अपने नर्व फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर वो सारे किस में आ जाएंगे? पेरिफेरल में आ जाएंगे, पेरिफेरल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल से अटैच है वो कौन सा हो जाएगा? देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो अपना स्केलेटल मसल से अटैच है जिन नर्व फाइबर्स के थ्रू, वो कौन से हो जाएगा अपना? वो कौन सा हो जाएगा अपना? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। बिल्कुल क्लियर बात है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्मूथ मसल या इनवॉलंटरी ऑर्गन से कनेक्टेड है, किसके थ्रू? नर्व फाइबर्स के थ्रू। तो ये किसके अंडर आ जाएंगी? ये वाली नर्व फाइबर किसके अंडर आ जाएंगी? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से समझते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिन नर्व फाइबर्स के थ्रू स्केलेटल मसल से अटैच है उसको हमने नर्व फाइबर को क्या बोल दिया? इन नर्व फाइबर्स को क्या बोल दिया? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्मूथ मसल या इनवॉलंटरी ऑर्गन से कनेक्टेड है जिन नर्व फाइबर के थ्रू, वो क्या हो जाएंगी? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब कुल मिला के क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएंगी? अपनी नर्व फाइबर आ रही है, नर्व फाइबर कौन सी? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये वाली और ऑटोनॉमिक में ये वाली, ठीक है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आएगी वो होगी अफरेंट, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दूर जाएगी वो होगी इफरेंट। सेम यहां पे होगा अफरेंट एंड इफरेंट, ठीक है। बिल्कुल समझ गए। ये अपना सीएनएस, ये अपना क्या हो गया? पीएनएस हो गया। ये अपने क्या हो गए? ऑर्गन्स हो गए। बिल्कुल इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा न्यूरॉन को देख लेते हैं। न्यूरॉन कैसा होता है? न्यूरॉन, ठीक है। ये अपना न्यूरॉन है ना, ये लगभग सबको आता ही होगा, ठीक है। ये अपनी क्या है? ये अपनी है सेल बॉडी है, और ये अपना क्या होता है? एक्सोन होता है, लंबा लंबा। और यहां पे क्या आ जाएगी? एक्सोन टर्मिनल, मतलब एक्सोन यहां पे खत्म हो रहा है, और ये बल्ब जैसे आ जाएंगे साइनेप्टिक नोब, ठीक है। साइनेप्टिक नोब, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं ऐसे 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 ना, ये पंजा जैसा बना हुआ है, ये होते हैं अपने क्या? ये डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि सेल बॉडी के अंदर यहाँ पे नीजल ग्रेन्यूल्स दिखाए हैं, नीजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और ये अपनी सेल बॉडी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये है इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो होगा ना, ये पूरी एक क्या है? सेल है, ठीक है। और यहाँ पे है ये स्वॉन शेल, यहाँ पे है ये स्वॉन शेल, और ये अपना एक्सोन है, पूरा हम कर चुके हैं। और ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ को भी छोड़ दो, आगे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब देखो हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देख ली। अब हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं। न्यूरॉन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। न्यूरॉन कहते हैं मल्टीपोलर हो सकता है, बायपोलर हो सकता है, यूनिपोलर हो सकता है। मल्टीपोलर नाम से ही पता लग रहा है। इसमें एक तो देखो, एक सब में एक एक्सोन होगा, इसमें भी एक एक्सोन, इसमें भी एक एक्सोन, इसमें भी एक एक्सोन। बट मल्टीपोलर में क्या है? जो डेंड्राइट्स हैं वो दो या दो से ज्यादा होंगे। बायपोलर में क्या है? देखो बाय मतलब दो, मतलब एक एक्सोन एक डेंड्राइट। और यूनिपोलर मतलब यूनि मतलब एक, इसमें सिर्फ ओनली वन एक्सोन होगा, ठीक है।
अब एक्सोन की बात करें, एक्सोन की बात करें तो यहाँ पे एक्सोन भी दो टाइप का है अपने पास, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या की थी, शोन सेल की थी, हमने देखी थी ना, ये शोन सेल होती है। तो जिन नर्व फाइबर में ये शोन सेल माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कर देगी वो क्या हो जाएंगे, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। जिनमें ये शोन सेल माइलिन शीथ की फॉर्मेशन नहीं करेगी वो क्या हो जाएंगे, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, इतनी बातें सिंपल है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं जो हमें बार बार कंफ्यूज कर सकते हैं। देखो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो होते हैं व्हाइट कलर के, और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो होते हैं ग्रे कलर के, है ना। आपने सुना होगा ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, तो इनकी वजह से वो कलर आता है। ठीक है, जो व्हाइट, जो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो व्हाइट कलर के होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और नॉन माइलिनेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं और पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान देने लायक बात क्या है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखो सेरिब्रम की बात करें, सेरिब्रम की बात करें तो व्हाइट मैटर अंदर वाली साइड होगा और ग्रे मैटर बाहर वाली साइड होगा, और स्पाइनल कॉर्ड की बात करें बिल्कुल इससे ऑपोजिट हो जाएगा, ग्रे मैटर अंदर वाली साइड और व्हाइट मैटर बाहर वाली साइड। ठीक है, अब इसको यहां से भी रिलेट कर लो। देखो व्हाइट मैटर सेरिब्रम में अंदर वाली साइड है तो क्या है, मतलब अंदर वाली साइड सेंटर में क्या है, सेरिब्रम में व्हाइट मतलब माइलिनेटेड नर्व फाइबर अंदर ज्यादा है और बाहर नॉन माइलिनेटेड ज्यादा है ना, या सेल बॉडी भी बोल सकते हो, यहाँ पे सेल बॉडी कंसंट्रेट होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, और इधर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ग्रे मैटर अंदर ज्यादा है, मतलब नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर अंदर की साइड ज्यादा है और बाहर की साइड क्या है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर ज्यादा है, इसीलिए व्हाइट कलर का है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ये एक कंफ्यूजन हो सकती है। देखो सेल बॉडीज जो होती हैं, सेल बॉडीज उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उनको बोलते हैं क्या, गैंग्लिया बोलते हैं। और नर्व फाइबर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बोलते हैं ट्रैक्ट, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं, नर्व हम बोलते हैं। करने वाले हैं नर्व इंपल्स का कंडक्शन। देखो बहुत सिंपल है, जहां जहां पे कंफ्यूजन होती है मेरे को अच्छे तरीके से पता है, और उन्हीं पॉइंट्स को मैं वैसे वैसे ही टारगेट करूंगा। ठीक है, देखो ये है एक एक्सोन, ये है एक एक्सोन, ये है एक्सोन की मेम्ब्रेन, ये एक्सोन के अंदर का पार्ट और ये एक्सोन के बाहर का पार्ट। ठीक है, इसी के थ्रू क्या होगा, नर्व इंपल्स कंडक्ट होगी। अब ये क्या है, तीन, देखो ये है सोडियम पोटेशियम पंप, और ये है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और ये है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये ऐसे ही याद रखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, है ना। देखो अब यहां पे याद रखने वाली बात क्या है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो हमेशा ओपन रहता है, ये हमेशा काम करता है, और ये कब काम करेंगे ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ये रेस्टिंग स्टेज में है, बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में है, तो क्या होता है, इस सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से क्या होता है, बाहर 3 सोडियम होते हैं, बाहर एक्सोन के बाहर 3 सोडियम होते हैं, और एक्सोन के अंदर क्या होते हैं, 2 पोटेशियम होते हैं। ये बिल्कुल रेस्टिंग, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आरामदायक स्टेज है ना। अब देखो यहां पे क्लियरली पता चल रहा है कि बाहर है नेट 3 पॉजिटिव चार्ज और अंदर है नेट 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेट रिजल्ट क्या होगा, एक्सोन के बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नेट, और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर कम पॉजिटिव है तो अंदर नेट क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बाहर है पॉजिटिव चार्ज, अंदर है नेगेटिव चार्ज, मतलब एक पोलैरिटी बन जाएगी, और इसी पोलैरिटी को हम क्या बोलते हैं कि एक्सोन किस स्टेज में है, पोलराइज्ड स्टेट में है ना। इसी को बोलते हैं कि एक्सोन जो है वो पोलराइज्ड स्टेट में है, बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में है, और उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। जो ये वर्ड होते हैं इनको क्लियर करते चलना, पोलराइज्ड और ये रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, बिल्कुल शांत है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, उसी को हम बोल रहे हैं पोलराइज्ड स्टेट, और जो पोटेंशियल है वो हो गया रेस्टिंग पोटेंशियल। क्लियर है, अब तक बिल्कुल शांत बात करी। अब देखो मान लो यहां पे इंपल्स आया, है ना, मतलब यहां पे कोई स्टिमुलस आया, अब होगी नर्व इंपल्स की कंडक्शन। यहां पे स्टिमुलस आया तो क्या होगा, ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये स्टिमुलस के कारण ये खुल जाएंगे, ये खुल जाएंगे तो क्या होगा, ये सोडियम अंदर आ जाएंगे, ऐसे ये सोडियम अंदर आ जाएंगे। अब इसके रिजल्ट से क्या हुआ,
अंदर क्या हो गया, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, और नेट बाहर क्या हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, नेट नेगेटिव चार्ज। पर होना क्या चाहिए था, नॉर्मल है, रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। पर स्टिमुलस से क्या हुआ, ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए, सोडियम अंदर आ गए, अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। मतलब जो होना चाहिए था उससे उल्टा हो गया, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। एक एक वर्ड को क्लियर करते चलना, इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं डीपोलराइजेशन। और इस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब देखो यहां पे दिक्कत वाली बात होगी, नॉर्मली क्या होना चाहिए था, बाहर ज्यादा पॉजिटिव अंदर कम पॉजिटिव, पर यहां पे दिक्कत होगी, अंदर ज्यादा पॉजिटिव आ गए। अब इसको ठीक करना है, अब इसको दोबारा से नॉर्मल भी तो करना है जैसा पहले था। तो क्या होगा, इसको ठीक करने के लिए क्या होगा, ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे। इससे क्या होगा, पोटेशियम बाहर चले जाएंगे, इससे क्या होगा, पोटेशियम बाहर चले जाएंगे। अब हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी कि बाहर ज्यादा पॉजिटिव आ गए, अंदर कम पॉजिटिव रह गए। पर दिक्कत क्या हो गई, बाहर होने चाहिए थे सोडियम और अंदर होने चाहिए थे पोटेशियम। ये इस स्टेप को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब नॉर्मल स्टेट में वो आ रहा है, अभी आया नहीं है। नॉर्मल क्या थी, बाहर 3 सोडियम अंदर 2 पोटेशियम, अभी आ रहा है, आया नहीं है, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन, है ना। अब इसको ठीक करने के लिए क्या होगा, ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा। सोडियम पोटेशियम पंप से क्या होगा, पोटेशियम तो आ जाएंगे अंदर और सोडियम चले जाएंगे बाहर। मतलब जो अपनी ओरिजिनल स्टेट थी, कौन सी, पोलराइज स्टेट, ये फिर से पोलराइज स्टेट में आ गया, नॉर्मल स्टेट। और इसी चीज को ऐसे हम बार बार साइकिल की तरह रिपीट करते रहो, है ना। अब फिर से स्टिमुलस आएगा, फिर से ये खुल जाएगा, फिर से ये अंदर जाएंगे, और फिर से फिर वो पोटेशियम बाहर, और इस तरीके से इसको ऐसे ही करते रहो, है ना। क्या क्या स्टेज आई, पोलराइज्ड, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और फिर से पोलराइज। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी कंफ्यूजन क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनेप्सिस की। ठीक है, साइनेप्सिस हमारे पास दो टाइप के, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या होता है, बिल्कुल क्लोज होता है, मतलब उनमें गैप कम होता है। और केमिकल में प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर गैप अच्छा खासा होता है, गैप अच्छा खासा होता है। और उस गैप में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। कैसे भरा होता है वो देख लेते हैं। देखो हमने, देखो ये है अपनी ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, अपनी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, इन दोनों के बीच में गैप बिल्कुल कम होगा। और ये हम केमिकल का देख रहे हैं, केमिकल में देखो बीच में अच्छा खासा गैप है, अच्छा खासा गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना एक्सोन था, एक्सोन कहाँ खत्म होता है, फिर एक्सोन टर्मिनल, और ये अपनी आगे बल्ब जैसी साइनेप्टिक नोब। और इसमें क्या है, ये अपने साइनेप्टिक वेसिकल है, और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो रेड कलर में मैंने दिखाया है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ये साइनेप्टिक वेसिकल से क्या निकलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें आ जाएगा ना। ये बीच में जो स्पेस है इनके, इसमें फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। ठीक है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है, फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, अपने ये देखो ये रेड कलर के जो यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, इन रिसेप्टर्स पे ये अब बाइंड कर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्रेन की तरफ। अब हाँ आगे बढ़ते हैं ब्रेन की तरफ। ठीक है, ये ब्रेन का हम बेसिक मॉडल समझ लेते हैं। देखो ये ब्लू कलर में मैंने जो ड्रॉ किया है, ये है अपना ब्रेन, ब्लू कलर वाला है ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन यहाँ पे क्या है, एक बोनी कैविटी के अंदर प्रोटेक्टेड है। जो रेड कलर की मैंने ड्रॉ की है, ये एक बोनी कैविटी है ना, एक बोनी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्कल, है ना। स्कल के अंदर क्या है, ब्रेन अपना प्रोटेक्टेड है, सिंपल सी बात है। और क्या है, ब्रेन के बाहर 3 मिनाइंजिस होती है, एक तरीके की बोलो 3 लेयर प्रेजेंट होती है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सी, सबसे बाहर होगी ड्यूरा मैटर, फिर बीच में होगी अरेक्नोइड मैटर, फिर सबसे अंदर होगी पाया मैटर। ठीक है, अब पाया मैटर और अरेक्नोइड के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप देखो ब्रेन के कितने पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में अपने पास क्या क्या आएगा, सेरिब्रम, डाइंसीफेलोन। डाइंसीफेलोन में क्या है, थैलेमस, याद रखो थैलेमस के ऊपर, मतलब देखो थैलेमस के ऊपर मतलब एपी, एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, हाइपोथैलेमस मतलब थैलेमस के नीचे, एपीथैलेमस मतलब थैलेमस के ऊपर। ठीक है, सिंपल सी बात है। और क्या है इसमें, ओल्फैक्टरी लोब्स हैं।
मिड ब्रेन में अपने पास क्या है, सेरिब्रल एक्विडक्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन है। हाइंड ब्रेन में क्या है, पीसीएम पैरासेटामोल, पीसीएम पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, अब देखो सेरिब्रम के अंदर क्या क्या होगा, सेरिब्रम के अंदर दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होंगे, दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होंगे, एक ये वाला ना, एक राइट एक लेफ्ट, और दोनों हेमिस्फेयर एक लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट से क्या है, एक तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब ये अपना देखो इस रफ डायग्राम से अपना ये कवर हो जाएगा कि दोनों हेमिस्फेयर किससे कनेक्टेड हैं, कॉर्पस कैलोसम से कनेक्टेड हैं। और कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। अब देखो ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर का जो आउटर पोर्शन होता है ना, आउटर जो कन्वोल्यूटेड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन में हम बात करेंगे, फोर ब्रेन में सेरिब्रम की। ठीक है, फोर ब्रेन में बात करेंगे सेरिब्रम की। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। ठीक है, सेरिब्रम के रिलेटेड। ठीक है, सेरिब्रम के रिलेटेड क्या क्या चीजें दी हुई हैं, एसोसिएशन एरियाज, थैलेमस, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। ये आप सेरिब्रम के पैरा में एनसीईआरटी में देख सकते हो ना, इसी तरीके से कि सेरिब्रम में क्या दिया, एसोसिएशन एरियाज, थैलेमस, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। एसोसिएशन एरियाज के बारे में लिखा हुआ है कि एसोसिएशन एरिया क्या होते हैं, लार्ज रीजन इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लार्ज रीजन इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाइदर क्लियरली सेंसरी नोर मोटर। ठीक है, ये कहां है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर लार्ज रीजन होते हैं जो ना ही क्लियरली सेंसरी हैं और ना ही मोटर हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, एसोसिएशन एरिया। और इनके फंक्शन के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनका फंक्शन क्या होता है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम अगर थैलेमस की बात करें तो थैलेमस क्या होता है, सेरिब्रम रैप्स अराउंड स्ट्रक्चर। देखो सेरिब्रम एक स्ट्रक्चर के अराउंड रैप होता है ना, रैप होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। अब थैलेमस का फंक्शन क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ठीक है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ठीक है, अब देखो ये तो हम कर चुके हैं, ये बीच में थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर यानी एपी, नीचे मतलब हाइपो, ऊपर हैप्पीथैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। ये कैसे बनता है, देखो inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structure। देखो अब इसको थोड़ा समझते हैं कैसे बना है। देखो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर मतलब सेरिब्रल हेमिस्फेयर के इनर पार्ट प्लस क्या है, ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जैसे कि अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, इन्होंने मिलके क्या बनाया है, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कहाँ, अपने मिड ब्रेन की तरफ, मिड ब्रेन की तरफ। ठीक है, लोकेटेड बिटवीन थैलेमस या हाइपोथैलेमस एंड पोन्स। ठीक है, क्या याद रखना है, लोकेटेड बिटवीन थैलेमस या हाइपोथैलेमस एंड पोन्स। ठीक है, ए कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। देखो ये हम अपने चार्ट में भी कर चुके थे कि मिड ब्रेन में क्या क्या याद रखना है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। देखो एक्विडक्ट नाम से पता लग रहा है, डक्ट मतलब एक कैनाल जैसी है ना, और मिड ब्रेन में है, याद होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या याद रखना था, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखो क्वाड्री क्या होता है, क्वाड्रा मतलब क्वाड्रालेटर मतलब क्या होता है, फोर से रिलेटेड होता है ना, जो क्वाड्रा वर्ड होता है वो फोर से रिलेटेड होता है, मतलब डोर्सल पोर्शन में चार फोर राउंड लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है, पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। ठीक है, पोन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला। ठीक है, अब मेड्यूला किससे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे स्पाइनल कोड से। मेड्यूला जो होता है आगे देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या था, अपना ब्रेन था और स्पाइनल कोड थी। अब यहाँ पे क्या है, अपना ब्रेन यहाँ पे मेड्यूला पे खत्म हो गया, आगे क्या है, स्पाइनल कोड अपनी चालू हो जाएगी। ठीक है, अब इन पे बारी बारी से बात करते हैं कि एनसीईआरटी में इनके बारे में क्या दिया हुआ है। ठीक है, पोन्स के बारे में दिया हुआ है कि कंजिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ठीक है, कंजिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। सेरिबेलम के बारे में क्या दिया हुआ है, वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये क्या है, कन्वोल्यूटेड सरफेस है, मतलब क्या है, कन्वोल्यूटेड ऐसे है किसके लिए, एडिशनल सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारे मतलब ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन आ पाए उनके लिए एडिशनल स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मेड्यूला के बारे में मैं हिट पॉइंट बता रहा हूँ, मेड्यूला के बारे में हिट पॉइंट याद रखना, ये रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ होता है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सिस के लिए सेंटर यहाँ पे होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए मेडुला में सेंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ब्रेन स्टेम की, ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम कौन कौन बनाता है, मिड ब्रेन प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा प्लस पोन्स। ब्रेन स्टेम कौन बनाता है, मिड ब्रेन प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा प्लस पोन्स, ये बनाता है। ठीक है, फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सिंपल सी बात है यार, ये चीजें आपको देखने से ही पता लग रही है कि मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स क्या है, स्पाइनल कोड नीचे आएगी, स्पाइनल कोड नीचे आ जाएगी, है ना, और स्पाइनल कोड और ब्रेन के बीच में ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कनेक्शन बना रहे हैं, एक ब्रिज से का काम कर रहे हैं। ठीक है।
देखो ये है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, नी जर्क रिफ्लेक्स, है ना। देखो यहाँ पे स्टिमुलस आया, यहाँ पे स्टिमुलस आया, और स्टिमुलस फिर कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, सिग्नल कहाँ जाएगा, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्पाइनल कोड को दिखाया, स्पाइनल कोड को ना, ग्रे मैटर अंदर, व्हाइट मैटर बाहर, ठीक है, और जाएगा, देखो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो नर्व फाइबर आते हैं वो क्या होते हैं, अफरेंट होते हैं ना। और यहाँ पे एक याद रखने लायक बात क्या है, डोर्सल रूट गैंग्लियन से सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इधर से फिर सिग्नल वापस यहाँ पे ऑर्गन तक आएगा, है ना, ये वापस ऑर्गन तक ये आ गया, और फिर यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स अपना है वो शो हो जाएगा, है ना। यहाँ से सिग्नल गया, फिर इसने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऑर्गन को इसने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ये ऑर्गन के पास सिग्नल चला गया, ठीक है।